हेलो दोस्तों, वेलकम टू यथ एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम फॉरफीचर एंड री इशू इन केस ऑफ प्रो डाटा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले एक लेक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हमने केवल एक ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। उम्मीद करता हूं कि वो समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ही आप इस लेक्चर पे आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको लेवल जो है पिछले क्वेश्चन से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन बोलता है, मोदी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ले रहे हैं, कितना? ₹9 पर शेयर, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब हमारा शेयर कैपिटल होगा यहाँ पे 4 और सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा 5। ऐसा ही होगा। ठीक है, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस हो गया आपका ₹6, है ना। 9 और 6 15। एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। Application for 2 lakh shares were rejected and money refunded. Shares were allotted on pro rata basis to the remaining applicants. The first and final call was made. The amount was duly received except on 1500 shares applied by Ravi. Okay. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at a discount of ₹4 per share. Pass the necessary journal entries for the above transactions in the above books of Modi Limited. चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी क्या? हम सारी एंट्रीज करते हैं। चलिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपके पास कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है? 3 लाख। 3 लाख इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 9, ये होता है 27 लैक्स। ठीक है, 27 लैक्स। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब ध्यान देना, मैं वर्किंग यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, हमारे पास 3 लाख, सॉरी, 3 लाख इंटू 9 कितना आया? 27 लाख। ठीक है, 27 लाख। इसमें से 2 लाख को आपने रिजेक्ट कर दिया, तो ये 2 लाख इंटू 9, ये होता है 18 लाख, है ना। तो 18 लाख तो आपने क्या कर दिया? वापस कर दिया। आधी बात समझ में आपको? आपको मिला 27 लाख और उसमें से 18 लाख आपने वापस कर दिया, है ना। उसके बाद वापस करने के बाद आपके पास कितना बचा? उसके बाद बचा आपके पास 9 लाख। ठीक है, अब इस 9 लाख में समझिएगा, आपको कितना चाहिए पहले तो ये बताइए। तो आपको तो चाहिए 75,000 इंटू 9, क्योंकि आप तो इतने ही शेयर इशू कर रहे हैं। तो 75,000 इंटू 9 कितना होता है? 6,75,000। 6,75,000। तो ये एक्सेस मनी कितना आया आपके पास? एक्सेस मनी आपके पास आया 2,25,000 रुपए। ये आपका एक्सेस मनी है। अब ध्यान से सुनो,
आपके पास 3 लाख का एप्लीकेशन आया, 27 लाख रुपए। 2 लाख को आपने तुरंत रिफंड कर दिया इसको, है ना? ठीक है, 2 लाख को आपने रिफंड कर दिया। और आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 6,75,000। ठीक है, तो आपके पास आया है 9 लाख। तो ये जो एक्सेस मनी आया है वो आप क्या बोल रहे हैं कि अगले कॉल में हम यूटिलाइज कर लेंगे। इसी को तो प्रोराटा बोलते हैं ना। देखिए, फिर देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास 3 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं, इस 3 लाख में से आप 2 लाख को वापस कर दे रहे हैं। तो बाकी आपके पास एप्लीकेंट कितने बचते हैं? 1 लाख। 1 लाख को आपने प्रो राटा कर दिया 75,000। मतलब 1 लाख के एप्लीकेंट्स को आप 75,000 शेयर दे रहे हैं। इसको अगर और डिवाइड करते जाएंगे तो आ जाएगा हर 4 मांगने वाले को 3 दिए गए। बात समझ में आई आपको? बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब ये जो एक्सेस मनी आपके पास आया है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में होगा। तो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना चाहिए वो कैलकुलेट कर लें क्या? आपको 75,000 शेयर्स पे 6 रुपीज पर शेयर चाहिए। कितना होता है बताएंगे जरा? ये हो जाएगा 4,50,000 रुपए। इस 4,50,000 में आपके पास कितना जमा है? 2,25,000 जमा है। तो बैलेंस कितना बचेगा? आपको मिलना चाहिए 2,25,000। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये अलॉटमेंट आपका ड्यू हो रहा है। कितना? 4,50,000। सॉरी, अलॉटमेंट नहीं है, ये आपका है फर्स्ट कॉल। ठीक है, अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ आ गया है। तो आपका फर्स्ट कॉल ड्यू कितना है? 4,50,000, जिसमें से कितना मिला हुआ है आपको? 2,25,000। क्लियर है? ये समझ में आया आपको? अब हम चलते हैं। मैं पूरी जर्नल एंट्रीज एक्चुअली आपको बताना चाह रहा हूँ कि पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज कैसी होंगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं। ये आपके पास जो एक्सेस है उसको कहाँ पे आप जमा कर दे रहे हैं? ये आप जमा कर देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में आपको मिला 27 लाख रुपए। इस 27 लाख रुपए को आपने किस तरह से यूटिलाइज किया है वो देखिए। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू बैंक, सबसे पहले तो आपने पैसे लौटा दिए। ठीक है, टू बैंक कितने पैसे लौटाए देखो आप यहाँ पे? 18 लाख। यहाँ लिख दो टू बैंक 18 लाख। तो 18 लाख रुपए आपने लौटा दिए। आपको कितने शेयर कैपिटल में चाहिए थे और कितने सिक्योरिटीज प्रीमियम में चाहिए थे? आपके 75,000 शेयर्स हैं जिसपे 4 रुपए है शेयर कैपिटल और 5 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 75,000 मतलब 75,000 इंटू 4 कितना होता है? 3 लाख। तो 3 लाख आपने शेयर कैपिटल में कर दिया और 75,000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3,75,000। क्लियर है? टू बैंक 18 लाख हो गया, शेयर कैपिटल 3 लाख हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3,75,000 हो गया। और जो एक्सेस मनी है वो कहाँ गया? टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कितना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बताइए? एक्सेस मनी जो आया 2,25,000 रुपए। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आपका सेम होना ही चाहिए, यदि नहीं है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभी अभी तक का। अभी क्या करना है? अब आप फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे तो आप लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना? ये आप ड्यू कर रहे हैं। कितना चाहिए अभी आप बताइए मेरे को?
आपको चाहिए 75,000 इंटू 6, यहाँ पे भी मैंने लिखा था ये कितना, 4,50,000 आपको चाहिए। ये आपने लिख दिया कि हमको 4,50,000 रुपए चाहिए, ठीक है। तो क्या आपको 4,50,000 मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 2,25,000 तो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो फिर कितना मिलेगा? अभी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए रवि के पास। रवि कौन है? रवि ये भाई साहब हैं। ये देखिए, the amount was duly received except on 1,500 shares applied by Ravi, his shares were forfeited। तो भाई रवि भाई साहब जो हैं, इन्होंने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो इन्होंने कितना दिया होगा? 1,500 इंटू 9 कितना होता है जरा बताइए तो। 13,500 होता है क्या? 13,500 ही होता है। तो 13,500 शेयर्स के लिए उन्होंने पैसा दिया होगा, ठीक है। अब इन 13,500 में क्या हमने पूरे उनको उनके शेयर्स अलॉट कर दिए क्या? नहीं। 1,500 तो उन्होंने मांगे। उनके मांगने से क्या होता है? हमारा अलॉटमेंट क्राइटेरिया था 4 मांगने वाले को 3 दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया अप्लाइड, ठीक है। ये है अप्लाइड। क्या नाम है भाई साहब का? रवि। तो रवि का अलॉटेड अमाउंट कितना होगा? अलॉटेड होगा 1,500 इंटू 3/4। तो याद है 1,125, ठीक है। कैसे फाइंड किया देख लो। 1,500 इंटू 3/4, तो 1,125। हमको कितना चाहिए? 9 रुपए पर शेयर चाहिए। तो 1,125 इंटू 9 होता है 10125। आवर रिक्वायरमेंट इज 10125। तो कितना एक्सेस आया उसको देख लेते हैं। 13,500 माइनस 10125। तो हमारे पास जो एक्सेस मनी आया है दैट इज 3,375। आई बात समझ में? व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सेस मनी। अब आपको फर्स्ट कॉल इनका ड्यू कितना करना है? फर्स्ट कॉल ड्यू रवि की बात कर रहे हैं। तो रवि से लेना है 1,125 शेयर, क्योंकि हमने उनको दिए हैं। तो 1,125 शेयर पे 6 रुपए प्रति शेयर। 1,125 इंटू 6, ये आया 6,750। हमारी रिक्वायरमेंट है 6,750। तो हमारे पास उनके कुछ अतिरिक्त पैसे रखे हुए हैं, उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, है ना। -3,375। तो उनके जो पैसे हमारे पास अतिरिक्त रखे हैं वो है 3,375, ठीक है। ये हमने यहाँ पे यूज किए तो बचा कितना? 3,375। इतने पैसे वो देने के लिए असमर्थ हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी लंबी कहानी है मगर आपको समझना तो पड़ेगा। देखो, हमको मिलना कितना चाहिए ध्यान दें। फर्स्ट कॉल में आपको मिलना चाहिए था 4,50,000, पर चूंकि कुछ पैसे हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं जो कि हैं 2,25,000, तो हमको कितने मिलने चाहिए उस हिसाब से? 4,50,000 माइनस 2,25,000, तो बचता है 2,25,000 ही हमको मिलना चाहिए। मगर कुछ और भी कॉल सिनेरियस हो रहा है। देखिए किसका कॉल सिनेरियस हो रहा है? ये रवि भाई साहब का। और ये कितना कॉल सिनेरियस हो रहा है वो फाइंड करने के लिए हमने ये टेबल बनाया है, जिसमें हमने देखा कि रवि ने अप्लाई करते वक्त इतने पैसे दिए, हमको इतने चाहिए थे। तो ये कुछ अतिरिक्त पैसे हमारे पास आ चुके हैं, है ना। उस अतिरिक्त को हमने आगे की कॉल में एडजस्ट किया, और एडजस्ट करने के बाद इतना पैसा हमको अभी भी लेना बाकी है, जिसको कि हम कॉल सिनेरियस बोल रहे हैं।
आधी बात समझ में क्लियर है? हम्म। तो यहाँ पे जगह की कमी है। एक सेकंड, एक काम करते हैं, मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ, अब आप थोड़ा इधर ध्यान दें। हमको चाहिए था 4,50,000, ठीक है, जिसमें से 2,25,000 हमारे पास डिपॉजिट है। उसके बाद हमको चाहिए 2,25,000, ठीक है, उसमें भी 3,375 का हो गया कॉल्स इन अरियर। तो हाउ मच अमाउंट वी आर गोइंग टू रिसीव? 2,25,000, ये घटाया तो आ गया 221,625। Got it? So this is the amount which we are going to receive at the time of फर्स्ट कॉल। सॉरी, है ना, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कॉल। मैं बार बार अलॉटमेंट बोल दे रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 221,625 ये मिला। और यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, कॉल्स एंड अरियर्स। कॉल्स एंड अरियर्स हम ओपन कर देते हैं। कितना कॉल्स एंड अरियर्स हुआ? 3,375। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2,25,000। क्लियर है? गॉट इट? अब चलते हैं फॉरफीचर की तरफ। भाई अब पैसे नहीं मिले तो हमने शेयर फॉरफिट कर दिए उसके। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है? ध्यान दें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सबसे पहले। अब यहाँ पे प्रीमियम इन्वॉल्व है सबसे पहली बात। तो प्रीमियम क्या हमको मिला है या नहीं मिला है? प्रीमियम हमको मिल चुका है। तो प्रीमियम मिल गया है तो भूल जाओ उसको, ठीक है। तो प्रीमियम एंट्री में नहीं आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू कॉल्स इन अरियर, ठीक है। मगर ध्यान रहे कि जो पैसे आपको प्रीमियम के मिल चुके हैं उसको आप भूल जाइए। उसको भूलना पड़ेगा भाई। कई बार स्टूडेंट्स वो भूल नहीं पाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। आप प्रीमियम छोड़ के बाकी पैसे पूरे आप फॉरफिट कर दो, प्रीमियम फॉरफिट नहीं करेंगे आप। तो आपको ऑल टुगेदर मिला कितना है? देखो, जब उसने अप्लाई किया था तो उसने टोटल मनी कितना दिया? 13,500। 13,500 was the total amount which we received from रवि। तो क्या ये 13,500 पूरा का पूरा जेब में रख लें? नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ हमारा प्रीमियम मिला है। तो प्रीमियम कितना मिला है? प्रीमियम याद कीजिए, 5 रुपए पर शेयर मिला है। मगर कितने शेयर्स के लिए? देखिए, उसने दिया तो 1,500 शेयर्स का पैसा था आपको, मगर आपने उसको 1,500 शेयर दिए थोड़ी ना। आपने दिए तो उसको 1,125 शेयर्स। तो 1,125 शेयर्स का कितना पैसा आपने प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा? 5 रुपए पर शेयर, मतलब 1,125 इंटू 5। बात समझ में आ रही है? 1,500 इंटू 5 नहीं होगा, 1,125 इंटू 5 होगा, क्योंकि 1,500 शेयर हम उसको दे नहीं रहे हैं, ठीक है। तो 1,125 इंटू 5 कितना होता है? देखिए, ये अमाउंट को आप फॉरफिट नहीं कर पाएंगे। इंटू 5 तो ये हो जाता है 5,625। तो 5,625, दिस अमाउंट कैन नॉट बी फॉरफिटेड। तो बाकी जो भी मिला है आप फॉरफिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना? 7,875 इज द अमाउंट विच यू कैन फॉरफिट। बराबर है? तो चलिए, अगर बराबर है तो एंट्री देख लेते हैं इसकी क्या होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सबसे पहले कितना आएगा? आप कितना कॉल कर रहे हैं? क्या आप पूरा कॉल कर रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप
क्या आप पूरा कॉल कर रहे हैं? आपने 1125 इंटू 10 कितना होता है? 11250, ऐसे ही ना होगा? 11250 इतना मांगा है, जिसमें से आप अब फॉरफिट कितना करने जा रहे हैं? 7875। तो यहाँ हो जाएगा 7875, और बाकी जो बचता है दैट वुड बी योर कॉल्स इन यस। 11250 माइनस, तो ये हो जाता है कॉल्स इन अरियर्स आपका 3375। ये तो हमको मालूम है, पहले भी हमने कैलकुलेट किया था। ये कॉल्स इन अरियर्स 3375। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी तो मैंने इस तरीके से लिखा है, क्योंकि हमको अभी दी इशू की भी एंट्री लिखनी है। समझ में आया? क्लियर है ना? मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से समझा सकूं, है ना? तो अगर फिर भी दिक्कत है तो इसको थोड़ा सा लेक्चर को पीछे ले जाएं और फिर देखें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? अभी क्या बोलता है? हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। तो कितने शेयर्स अपन फॉरफिट कर रहे हैं बताइए जरा? 1125। So what is the total amount? 7875 is the total amount which we have। एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे ही आ जाते हैं, जगह कम है मगर अब चलो ध्यान दें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7875 हमारा टोटल अमाउंट है। ठीक है? फॉरफिटेड कितने शेयर्स पे? 1125 शेयर्स पे। ठीक है? क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है हमने ₹4 डिस्काउंट पे इशू कर दिए, कितने? ऑल द शेयर्स। हाँ, ऑल द शेयर्स है। ठीक है? तो 1125 हम डिस्काउंट दे सकते थे। पूरे शेयर्स हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, 7875 हम डिस्काउंट दे सकते हैं, और हमने दिया कितना? 1125 इंटू 4। ठीक है? कितना होता है बताइए? ये हो जाता है 4500। तो इतना डिस्काउंट दे दिया तो बचत कितनी हुई? 7875 माइनस 4500, दैट इज 3375 का हमारा हुआ प्रॉफिट। ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आई बात समझ में? क्या एंट्री होगी देखो यहाँ पे? बैंक अकाउंट डेबिट, है ना? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, सॉरी, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 1125 इंटू 6। ठीक है ना? 1125 इंटू 6 कितना होता है? 6750। तो ये हो गया 6750। डिस्काउंट दिया कितना? 4500। यहाँ पे हो जाएगा 1125 इंटू 10। ठीक है? आखिरी एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना होगा कैपिटल रिजर्व? 3375, 3375। क्लियर है? हम्म एक काम कीजिए, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम्म हम्म, ठीक है, पूरा स्क्रीन पे आ गया मेरे ख्याल से। मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ ताकि आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर सकें। ठीक है? तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, और अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार फिर से देखें, क्लियर करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है? तो नोट डाउन कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोलता है। बिरला लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 3 3 4, ठीक है। एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 1,25,000 शेयर्स, प्रो डाटा अलॉटमेंट वॉज मेड। ठीक है, तो सिंपल है कि 1,25,000 शेयर्स मांगे गए और हमने दिए 1 लाख शेयर। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 5 मांगने वाले को कितना दिया, 4। ठीक है, आगे बोलता है वरुण who had applied for 5,000 shares did not pay the allotment money and after due formalities his shares were forfeited after allotment। ठीक है, Alia who was allotted 1,000 shares failed to pay the final call and her shares were also forfeited, journalized in the books of company when calls and arrears is not to be opened in the books। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले अपन फॉरफीचर ही देखते हैं, तो अपन वरुण के केस में देखते हैं कि क्या हुआ होगा। वरुण के केस में 5,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया, मतलब 5,000 इंटू उसने कितना दिया, 3, 15,000 रुपए दिए उसने। ठीक है, और अलॉटेड कितना हुआ होगा वो एक बार देख लेते हैं। अलॉटेड 5,000 इंटू अलॉटेड फाइंड करना है, तो ध्यान रखिएगा ना, ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है। तो 5,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो गया, 4,000। 4,000 इंटू 3 कितना होता है, 12,000। ठीक है, क्लियर है। हमको चाहिए था 12,000, हमको मिला 15,000। तो अब प्रॉफिट कितना करेंगे, आप प्रॉफिट करेंगे ये 15,000 का प्रॉफिट करेंगे। इतना तो क्लियर है आपको, है ना। अब बात आती है कि हमने प्रॉफिट कब किया, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड आफ्टर ड्यू फॉर्मेलिटीज हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, मतलब यहीं पे फॉरफिट कर दिया हमने, है ना। यहीं पे हमने फॉरफिट कर दिया, फुली कॉल्ड अप नहीं है। कितने शेयर्स इसको हमने दिए हैं, 4,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ध्यान देंगे हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 4,000 इंटू कितना मांग चुके हैं हम मांग चुके हैं 3 और 3, कॉल्ड अप कितना है, 6। तो 4,000 इंटू 6 कितना हो जाता है, 24,000। आधी बात समझ में, 24,000 ये हो गया हमारा कॉल्ड अप। 2, हाँ, अब 2 क्या हो जाएगा, शेयर्स फॉरफिटेड, 2 शेयर्स फॉरफिटेड। तो फॉरफिट कितना कर रहे हैं, 15,000। और 2 बोलता है कॉल्स एंड एरियर्स ओपन नहीं करना है। देखो कॉल्स एंड एरियर्स इज नॉट टू बी ओपन इन दी बुक्स, तो कॉल्स एंड एरियर्स नहीं करेंगे। तो हमने क्या क्या मांगा था उससे, हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो क्या नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला। तो ठीक है, तो अगर कॉल्स एंड एरियर्स नहीं करेंगे तो अलॉटमेंट आ जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट, कितना है, 9,000 रुपए। क्लियर है, समझ में आई बात, सिंपल है ये। हम्म अब दूसरा अपन केस चलते हैं, किसका, आलिया का केस देखते हैं। आलिया का क्या केस है, आलिया हुआ अलॉटेड 1,000 शेयर्स, तो हमको फाइंड करना पड़ेगा अप्लाइड। अप्लाइड कैसे फाइंड करेंगे बताइए, 1,000 इंटू 5/4 कितना होता है, 1,250। तो उसने दिया भी 1,250 का अमाउंट होगा, तो कितना हो जाता है, 3,750। ठीक है, हमको कितना चाहिए था, 1,000 इंटू 3, क्योंकि अलॉट हमने 1,000 किए हैं, तो हमको चाहिए था 3,000। उसने दिए हमको 3,750, तो हम इतना ही अमाउंट प्रॉफिट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, कब हमने प्रॉफिट किया, देखो इसको, आलिया हुआ अलॉटेड 1,000 शेयर्स, फेल टू पे, फाइनल कॉल नहीं दिया है। अगर देखो फाइनल कॉल नहीं दिया मतलब ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, तो फिर तो हमको ये भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत सिंपल है, उसने हमने उसको अलॉट कितना किया है, 1,000 शेयर, तो उसने तो 1,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों दे दिया है, 3 और 3 6, तो अल्टीमेटली उसने कितना दिया है, 6,000 रुपए। ये करने की जरूरत ही नहीं है, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में करने की जरूरत नहीं है, आलिया के केस में ऐसा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर करेंगे तो इट वुड बी वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि इसने 1,000 शेयर पे 6 रुपए पर शेयर दे दिया है। इसने दिया कितना है, 6,000 है।
अगर आप इस तरीके से भी करेंगे तो 6,000 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 3750 हमको मिला है ना, हमको चाहिए था 3,000, कितना एक्सेस मिला 750। अब अगला अलॉटमेंट आपको फिर से चाहिए 1,000 शेयर पे, कितना चाहिए 3 रुपए पर शेयर, तो कितना चाहिए 3,000। आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है कितना 750, तो आपको कितना मिलेगा 2250। तो पहली इंस्टॉलमेंट मिली 3750, दूसरी इंस्टॉलमेंट मिली 2250, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा 6,000। इतना ही चाहिए था और इतना ही मिला है। ठीक है, समझ में आई बात। तो सिंपल तरीका यही था कि 1,000 इंटू 6 कर दिया यहाँ पे 6,000। अब हमने उससे मांगा कितना है, हमने तो मांगा पूरा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी देखो यहाँ पे है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने मांगा है 1,000 शेयर पे 10 रुपए पर शेयर, तो ये हो गया 10,000। टू शेयर फॉरफिटेड, कितना हमको जो मिला है दैट इज 6,000, और जो नहीं मिला है उसको कॉल से नहीं लिखने हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फर्स्ट कॉल, कितना हो गया 4,000। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, समझ में आया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें इसको, चलो पहले आप नोट डाउन कीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। चलिए एक काम करते हैं, दो क्वेश्चंस बचे हैं, तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, है ना। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, इसको आप अच्छे से समझ लें, है ना, होमवर्क ट्राई करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, होमवर्क आप जरूर करें। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।